हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बी फार्मा 7 सेमेस्टर चल रहा था हमारा और नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें लेक्चर फर्स्ट अपलोड कर दिया था मैंने, माइक्रो इनकैप्सुलेशन यूनिट सेकंड का। और आज दूसरा लेक्चर, मेथड्स ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। उस लेक्चर में हम लोगों ने माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इंट्रोडक्शन और टाइप्स वगैरह कुछ देख लिए थे, माइक्रो कैप्सूल्स एट्सेट्रा। अब हमें बस इतना पढ़ना है कि इसे बनाने का क्या मेथड है और इसके क्या एप्लीकेशन है। एंड ये पार्ट खत्म हो जाएगा एंड आई विल ट्राई कि इसी लेक्चर में स्पीड से पढ़ाते हुए मैं आपको ये पूरा टॉपिक ख़त्म करूं, क्योंकि समय हमारे पास कम है। सो मेथड्स ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन के 10 प्रोसेस आपके सामने हैं। इतने टाइप से हम लोग बना सकते हैं: एयर सस्पेंसन, कोएसरवेशन, मल्टी ऑरफिस, पैन कोटिंग, स्प्रे ड्राइंग, बेड फ्लूडाइज्ड बेड टेक्नोलॉजी, सॉल्वेंट एवापोरेशन, स्प्रे ड्राइंग, पॉलीमराइजेशन एट्सेट्रा। तो अब देखिए 10-11 टेक्नोलॉजी ये जो सामने हैं, ये हैं ब्रॉड वे में। अब आपसे बहुत बहुत मुश्किल है कि किसी एक के बारे में पूछे, क्योंकि 7 नंबर या 10 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा तो वो सीधा मेथड ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन से आएगा, या फिर वो ऐसे कहेगा कि डिफाइन माइक्रो इनकैप्सुलेशन, राइट अबाउट द मेथड ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन एंड इट्स एप्लीकेशन या एडवांटेजेस। इस तरह का 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको उसमें अप्रोप्रिएट ही लिखना है। आप 10-11 मेथड्स पढ़ेंगे एंड 10-11 मेथड्स लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और ये नहीं लिख पाएंगे आप, फिर पेपर में यही हो पाएगा अकेला। तो हम लोग यहाँ जो मेन हमारे हैं, सच एज एयर सस्पेंसन, कोएसरवेशन, पेन कोटिंग, स्प्रे ड्राइंग, सॉल्वेंट एवापोरेशन, ऐसे कुछ 5-6 पढ़ लेंगे, जिनमें से मोस्ट प्रोबेबली जब 6 पढ़ेंगे तो 4 आपको रहेंगे एग्ज़ाम टाइम पे याद। और अगर आपने 4 भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए तो आपका आंसर माना जाएगा। ये आपने 7-8 लिखे, 4 एक्सप्लेन किए, टीचर खुश है, नो प्रॉब्लम उसे भाई, क्योंकि उसे अकेला इस पे 10 मार्क्स थोड़ी देने हैं। और एक अकेला आएगा नहीं, आएगा तो 2 नंबर में आएगा, तो वो बहुत मुश्किल है कि 2 नंबर है वो मेथड ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन पूछे। एक टीयू एग्जाम इतना डीप तो होता नहीं। पहला है हमारा एयर सस्पेंशन मेथड। प्रोफेसर डेल ई वर्स्टर इन्वेंटेड एयर सस्पेंशन यूनिट कॉल्ड एज वर्स्टर एयर सस्पेंशन एपरेटस। जीपैट का क्वेश्चन है ये कि डेल ई वर्स्टर जो इंस्ट्रूमेंट है या एपरेटस है वो कहाँ यूज़ होता है, तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन में। पहला। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन का एयर सस्पेंशन मेथड जो है वो किसने डिस्कवर किया था। तीसरा क्वेश्चन कि एयर सस्पेंशन मेथड का ही सिनोनियम भी है, तो वो इस तरह से भी आ सकता है। माइक्रो इनकैप्सुलेशन बाय एयर सस्पेंशन टेक्निक कंसिस्ट ऑफ द डिस्पर्सिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकुलेट कोर मटेरियल्स इन अ सपोर्टिंग एयर स्ट्रीम एंड द स्प्रे कोटिंग ऑन द एयर सस्पेंडेड पार्टिकल्स विद इन द कोटिंग चैम्बर। पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड ऑन an upward moving airstream. The design of the chamber and its operating parameters affect a recirculating flow of the particles through the coating zone portion of the chamber, where a coating material, usually a polymer solution, is spray applied to moving particles. ये होगी कहानी। अब सुनिए कहा है ये इसका मतलब। माइक्रो इनकैप्सुलेशन बाई एयर सस्पेंशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या ऐसी टेक्निक है जहाँ डिस्पर्सिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकुलेट कोर मटेरियल्स जो होता है उसको हम लोग एक एयर स्ट्रीम में रख देते हैं और उस पर स्प्रे करते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स पे स्प्रे करते हैं इन द कोटिंग चैम्बर। पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं और उन पर हम कोटिंग करते हैं हमारे पॉलीमर की। और अंदर मान लीजिए जो पार्टिकल है हमारा ड्रग का वो, और ऊपर से जब स्प्रे करेंगे तो पॉलीमर की कोटिंग होती चली जाएगी। और जब कोटिंग हो जाएगी देन इट इज़ अ माइक्रो कैप्सूल। भाई यही तो बताया था माइक्रो इनकैप्सूल के बारे में। फॉर इफिशियंट एंड इफेक्टिव इनकैप्सुलेशन द प्रोसेस वेरिएबल शुड कंसिडर सॉल्युबिलिटी, वॉलेटिलिटी, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। एप्लीकेशन रेट, वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी चाहिए, कितने टेम्परेचर पे करना, भाई चूँकि है तो सारा खेल टेम्परेचर का ही। ड्यूरिंग ईच पास थ्रू द कोटिंग जोन द कोर मटेरियल रिसीव्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोटिंग मटेरियल। जो भाई हमारा पॉलीमर है, हर जोन में एक फिक्स कोटिंग मटेरियल आएगा। ऐसा तो है नहीं कि एक में 2 ml, दूसरे में 5 ml, तीसरे में 15 ml, तो फिर तो लेयर ही खराब हो गई। द साइक्लिक प्रोसेस इज रिपीटेड कंटिन्यूसली। साइक्लिक प्रोसेस है जिससे राउंड बने, कहीं कम कहीं ज़्यादा ना हो, परहैप्स सेवरल हंड्रेड टाइम्स, कई टाइम्स होती है, क्योंकि पूरा हमें इन कंप्लीट माइक्रो इनकैप्सूल बनाना है और लंबी सी कोटिंग करनी है, छोटी कोटिंग नहीं होनी चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द पर्पज ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन
द कोटिंग थिकनेस डिजायर्ड, जैसा हमें यूज़ करना है वैसी हम कोटिंग थिकनेस करते हैं। वेदर द कोर मटेरियल पार्टिकल्स आर थ्रोली इनकैप्सुलेटेड, द सपोर्टिंग एयर स्ट्रीम आल्सो सर्व टू ड्राई द प्रोडक्ट व्हाइल इट इज़ बीइंग इनकैप्सुलेटेड। अब जो एयर स्ट्रीम है जहाँ सस्पेंडेड थे वो ड्राई करने के लिए भी यूज़ होती है और सस्पेंसन के लिए भी, मतलब सस्पेंड करने के लिए भी। ड्राइंग रेट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द वॉल्यूम टेम्परेचर ऑफ द सपोर्टिंग एयर स्ट्रीम। भाई जितना टेम्परेचर होगा उतनी ही तो जो है हमारा ये पॉलीमर की जो कोटिंग हो रही है ये ड्राई भी उतनी तेज़ी से होगी जितना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे। इन रिगार्ड्स टू पार्टिकल साइज द एयर सस्पेंशन टेक्निक इज एप्लीकेबल टू बोथ माइक्रो इनकैप्सुलेशन एंड मैक्रो इनकैप्सुलेशन। मीन्स माइक्रो मैक्रो दोनों टाइप के बना सकते हैं। Under idealized conditions, particles as small as 37 माइक्रोन कैन बी इफेक्टिवली इनकैप्सुलेटेड। जीपैट का क्वेश्चन या मे भी आपके अगर एमसीक्यू से एग्जाम होंगे तो वहाँ ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने साइज का जो माइक्रो एनकैप्सूल है वो हम यहाँ बना सकते हैं। बट एग्लोमरेशन ऑफ द पार्टिकल्स टू सम लार्जर साइज नॉर्मली अचीव्ड। बट भाई ये तो है ही कि गलतियाँ तो होती हैं, चाहे मशीन हो चाहे इंसान हो, दोनों से होती हैं। ठीक, तो हो सकता है मैं लेक्चर बना रहा हूँ मुझसे भी कुछ गलतियाँ हों, एंड इसी तरह जो हमारी मशीनरी है उससे भी होती हैं। अब ये रही मशीनरी, जो कहानी सुना रहा था वो कहानी वैसे समझ नहीं आएगी, वो ऐसे समझ आएगी इससे। ये एक ड्राइंग है छोटी सी, माना मेरी ड्राइंग भी ख़राब है, बट लड़कों की होती ड्राइंग ख़राब है ज़्यादातर, 90% लड़कों की, 10% को मैं छोड़ देता हूँ। तो ये डायग्राम आप आराम से बना सकते हैं आसानी से। यहाँ वही है, देखिए बॉटम प्लेट लगी हुई है, एटमाइज़र है, बाइंडर लिक्विड है, नीचे से एयर प्रोवाइड करा रहे हैं, ऊपर से एयर निकाल रहे हैं, बैक फिल्टर ऊपर लगे हुए हैं, नीचे पाउडर हमने भर रखा है और कोटिंग जो है वो लगातार उस पर प्रोवाइड करा रहे हैं। बस इस तरह का एक आप आइडियल डायग्राम बना देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ठीक है भाई बंदे की ड्राइंग भले ही ख़राब है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप इसे देखें और जो मैंने समझाने की कोशिश की उसे समझें। टाइम हमारे पास कम है इसलिए तेज़ी से पढ़ रहे हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? रैपिड कोटिंग मेथड है, इजी है, स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए भाई, केवल मशीन चला दो, टाइम जो है वो लिखा है सब कुछ भाई हम उसके हिसाब से एसओपी के हिसाब से करेंगे। इट कैन बी इफेक्टिवली यूज फॉर वेरी फाइन कोर मटेरियल्स, बहुत कम छोटे छोटे पार्टिकल्स हों, हमें तो क्या करना है, एयर में सस्पेंड करना हो, कोटिंग करनी। इट प्रोवाइड सुपीरियर कोटिंग क्वालिटी, लेस कोटिंग मटेरियल कैन बी अप्लाइड इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन या सस्पेंशन या एमल्सन, क्योंकि हमें तो स्प्रे करना है। Both aqueous and non-aqueous coating can be used. Very less amount of coating material is lost that can be even recovered. और हम इक्विपमेंट से बाहर भी निकाल सकते हो उसे अगर एक्सेस कुछ हो गया तो। द इक्विपमेंट कैन आल्सो बी यूज फॉर ग्रेनुलेशन, ड्राइंग, मिक्सिंग एट्सेट्रा। ग्रेनुलेशन भी कर सकते हैं इससे भाई, कुछ ग्रेन्यूल्स भी इस टाइप से बनाए जाते होंगे एयर सस्पेंशन मेथड से। ड्राइंग भी कर सकते हैं क्योंकि भाई हम स्प्रे बंद कर दें, हम केवल पार्टिकल्स वहाँ छोड़ें और एयर प्रोवाइड कराएं, एक फिक्स टेम्परेचर की ड्राइंग हो जाएगी। मिक्सिंग भी कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर हीट, मतलब अब चूँकि एयर जो है वो टेम्परेचर वाली थी ये याद, तो हीट सेंसिटिव मटेरियल नहीं यूज़ कर सकते। फिर ओनली सॉलिड कोर्स के लिए ही, माने जो हमारा पार्टिकल होना चाहिए ड्रग का वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए तभी इसका यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस वर्सटिलिटी, द इक्विपमेंट यूज्ड इज कॉस्टली इक्विपमेंट, भाई स्पेसिफिक है तो कॉस्टली भी होगा और कॉस्ट तो हर जगह इन्वॉल्व है। द पार्टिकल्स ऑफ कोर मटेरियल शुड हैव अ साइज ग्रेटर देन 500 mm, द कोर मटेरियल शुड बी नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। ये कुछ चीज़ें हैं डीमेरिट्स। अगली, भाई मैंने कहा था कि जल्दी जल्दी पढ़ेंगे एंड कुछ ही पढ़ेंगे चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं। कोएसरवेशन फेज सेपरेशन, माइक्रो इनकैप्सुलेशन बाई कोएसरवेशन फेज सेपरेशन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। भाई 3 स्टेप होते हैं इस प्रोसेस में। व्हाट इज कोएसरवेशन या फेज सेपरेशन? फेज सेपरेशन में ऐसा होगा कि पहले हम दोनों को एक साथ बना रहे होंगे और फिर फेजेस अलग कर रहे होंगे। अब यहाँ 3 स्टेप हैं। पहला, फॉर्मेशन ऑफ 3 इमिसिबल फेज, 3 इमिसिबल फेज, इमिसिबल मतलब एक दूसरे में जो मिक्सड ना हो। फिर डिपोजिशन ऑफ द लिक्विड पॉलीमर कोटिंग ऑन द कोर मटेरियल बाई कंट्रोल्ड फिजिकल मिक्सिंग ऑफ कोटिंग मटेरियल एंड कोर मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल। और लास्ट, रिजिडिंग द कोटिंग। पहले वाले में 3 लेयर्स बनाएंगे, दूसरे वाले में डिपोजिशन करेंगे और तीसरे में उसको रिजिड करेंगे, यानी टैबलेट फॉर्म, सॉलिड फॉर्म बनाएंगे। पहला, फॉर्मेशन ऑफ 3 इमिसिबल फेज, अ लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग फेज, मतलब लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग फेज है, अ कोर मटेरियल फेज होगी एक, तो एक कोटिंग मटेरियल फेज होगी, ठीक है, और एक लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग फेज होगी। ये 3 फेजेस होंगी इसके अंदर। कोर मटेरियल इज डिस्पर्स्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन, मतलब जो कोर मटेरियल है उसको हम लोग डिस्पर्स कर देंगे हमारे कोटिंग सॉल्यूशन में, लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल फेज जैसे हम बोल सकते हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 फेजेस, जिससे 3 फेजेस बन जाएंगी। द कोटिंग मटेरियल फेज एन immiscible polymer in liquid stage is formed by utilizing one of the methods of phase separation.
को एसरबेशन दैट इज़ बाई चेंजिंग टेम्परेचर। अब किस किस तरीके से हम लोग इन्हें हटा सकते हैं? बाई चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ पॉलीमर, बाई एडिंग सॉल्ट, बाई नॉन सॉल्वेंट कंपेटेबल पॉलीमर और पॉलीमर सॉल्यूशन, और बाई इंड्यूसिंग पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन। भाई तीन तरह से हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ा दें या चेंज कर दें, सॉल्ट डाल दें, नॉन सॉल्वेंट डाल दें। तो मैं क्या बता रहा था, सॉरी बीच में इंटरप्शन हो गया था। या नॉन सॉल्वेंट कोई ऐड कर दें, या कोई ऐसा सॉल्ट डाल दें जिससे वो पॉलीमर अलग हो जाए, सॉरी पॉलीमर अलग नहीं हो जाए, फेस सेपरेशन हो जाए। इनकम्पेटेबल कोई पॉलीमर ऐसा डाल दें जिससे वो एक दूसरे को खुद ही चेंज कर लें आपस में लड़के, पॉलीमर सॉल्यूशन, या भाई इंड्यूसिंग पॉलीमर पॉलीमर इंटरेक्शन, पॉलीमर का खुद से ही इंटरेक्शन करा दें। तो मतलब ये कुछ फिजिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसमें फिजिक्स आती होगी, वो आसानी से इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। डिपोजिशन ऑफ द लिक्विड पॉलीमर कोटिंग ऑन द कोर मटेरियल बाई कंट्रोल फिजिकल मिक्सिंग ऑफ, भाई अब इसमें हम करेंगे मिक्सिंग वगैरह। डिपोजिशन ऑफ द लिक्विड पॉलीमर कोटिंग अराउंड द कोर मटेरियल अकर्स इफ पॉलीमर इज एब्जॉर्ब्ड, एडजॉर्ब नॉट एब्जॉर्ब, एडजॉर्ब का मतलब सरफेस पे, विच इज प्री रिक्वेस्ट टू इफेक्टिव कोटिंग, और हमें यही तो करना था। एट द इंटरफेस फॉर्म बिटवीन द कोर मटेरियल एंड द लिक्विड व्हीकल फेज, यहाँ क्या क्या था, कोटिंग था, लिक्विड व्हीकल फेज थी और कोर मटेरियल था, 3 फेजेस का सिस्टम था, शुरुआत से ही चल रहा। द कंटिन्यूस डिपोजिशन कॉजेज रिडक्शन इन टोटल फ्री इंटरफेसियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ब्रॉट अबाउट बाई डिक्रीज ऑफ कोटिंग मटेरियल सरफेस एरिया ड्यूरिंग कोलिसेंस ऑफ द लिक्विड पॉलीमर ड्रॉपलेट्स। कंटिन्यू डिपोजिशन होगा और इससे क्या होगा, टोटल इंटरफेसियल एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है, डिक्रीज़ कर जाएगी। और यही तो हमें कराना था, हमें क्या कराना था, डिपोजिशन ऑफ लिक्विड पॉलीमर कोटिंग ऑन द कोर मटेरियल, हमें डिपोजिशन ही तो कराना था और वो हमने करा लिया इंटरफेसियल टेंशन कम करके। आप सोचिए इंटरफेसियल टेंशन आपने कहाँ पढ़ा था? ये पढ़ा था आपने पिछले कुछ सेमेस्टर्स में, स्यूटिक्स वाले आपके पार्ट में, फिजिकल में भी। Rigidizing the coating usually by thermal cross-linking और desolvation techniques to form a micro capsule। अब रिजिडाइजिंग करेंगे हम लोग, मतलब उसको इकट्ठा अब सॉलिड फॉर्म में बनाएंगे। अभी तक वो क्या थी, लिक्विड फॉर्म में थी। पहले मैं 3 इमिसिबल फेज बनाई, लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग फेज की, कोर मटेरियल की और कोटिंग मटेरियल की। दूसरे वाले में कोटिंग मटेरियल को हम लोगों ने हमारे जो कोर मटेरियल था उस पर इकट्ठा कर दिया, डिपोजिशन करा दिया, और तीसरे में उसे रिजिड कर दिया। बस इतनी सी फेज है और यही आप 4-6 लाइनें लिख देंगे, हो गया काम। सॉरी फॉर द इंटरप्शन एंड हमारे तीनों स्टेप्स हो गए थे। अब मैं यहाँ कुछ डायग्राम्स की हेल्प से बताऊँगा, क्योंकि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप अपनी कॉपी में भी करेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा और आपको ये करना भी है। तो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो इनकैप्सुलेशन, दिस मेथड इज़ रिलेटिवली सिंपल। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ जैकेटेड टैंक्स विथ वेरिएबल स्पीड एजिटेटर्स। इसका इंस्ट्रूमेंट किस तरह का रहेगा, एजिटेटर्स होंगे उसमें और जैकेटेड टैंक होगा। वो जैकेटेड मतलब टेम्परेचर यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र ना हो पाए, जिसमें इजीली वो। देखिए सबसे पहले क्या होगा, होमोजीनियस पॉलीमर सॉल्यूशन होगा और ड्रॉपलेट्स होंगे, ठीक। यहाँ फेस सेपरेशन प्रोसेस का आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, ये पूरा। दूसरे वाले में क्या होगा, कोएसरवेट ड्रॉपलेट्स होंगी, वो आके हमारा जो कोर मटेरियल है उस पर अपनी जो कोर मटेरियल की ड्रॉपलेट्स यहाँ ये बड़ी बड़ी दिख रही हैं उस पर आके वो एग्रीगेट होगा। और लास्ट वाले में क्या बचेगा, पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन बचेगी, बस दैट इज़ द कोएसरवेशन फेज। और यही मैंने यहाँ आपको बताया। पहले वाले में 3 इमिसिबल फेजेस बनेंगी, पहले वाले डायग्राम में बना अलग, होमोजीनियस पॉलीमर सॉल्यूशन अलग, ड्रॉपलेट्स अलग। दूसरे वाले में डिपोजिशन ऑफ लिक्विड पॉलीमर। अब दूसरा पॉइंट यहाँ आया कि आके वो डिपोजिशन होने लगा, देखिए। देयर आफ्टर लास्ट रिजिडिंग, लास्ट में रिजिड हो गया, पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन बन गई। अगला स्प्रे ड्राइंग। देखिए मेरा काम है एक्सप्लेन करना, बट मे बी पॉसिबल मुझसे कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, मुझे स्पीड से पढ़ाना है, मेरा फ्लो काफ़ी तेज़ है, ये मैं भी मानता हूँ। जो भी कन्फ्यूज़न इस पर है आप मुझे कमेंट करें, आई विल क्लियर योर डाउट अगर है तो। स्प्रे ड्राइंग एंड कंजीलिंग, सेकंड नाम ज़रूर याद रखें क्योंकि मे बी पॉसिबल 2 नंबर में ये क्वेश्चंस आ जाएं। तो बिकॉज ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज़ ऑफ दीज 2 प्रोसेस दे आर डिस्कस टुगेदर। स्प्रे ड्राइंग एंड कंजीलिंग जो है वो अलग अलग हैं, स्प्रे कंजीलिंग अलग है एंड स्प्रे ड्राइंग अलग है। कई बुक्स में आपको ये अलग अलग मिलेंगे, बट हम यहाँ इकट्ठा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक जैसी हैं। बोथ इन्वॉल्व डिस्पर्सिंग द कोर मटेरियल इन अ लिक्विफाइड कोटिंग सब्सटेंस एंड स्प्रेइंग or introducing the core coating mixture into some environmental condition whereby rapid
formation and solidification of coating is effected. The principal difference between these two methods are कोट, वो दिस नहीं है, दीज कर लीजिएगा उसे, ये मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है भाई, मैं भी इंसान ही हूँ एंड टाइप करना बहुत हार्ड होता है. कोटिंग solidification in the case of spray drying is affected by rapid evaporation of a solvent in which the coating material dissolve. भाई यहाँ हम क्या देख रहे हैं, प्रिंसिपल डिफरेंस देख रहे हैं. कोटिंग सॉलिडिफिकेशन इन केस ऑफ स्प्रे ड्राइंग पहली वाली टेक्निक इज इफेक्टेड बाय रैपिड एवापोरेशन ऑफ अ सॉल्वेंट इन विच द कोटिंग मटेरियल डिजॉल्व. पहले वाले में क्या होगा कि रैपिड एवापोरेशन होगा सॉल्वेंट का, जिसमें कोटिंग मटेरियल डिजॉल्व होगा. अब कोटिंग सॉलिडिफिकेशन इन स्प्रे कंजीलिंग, एक पॉइंट कंप्लीट हो गया. आप टेबल बना लीजिएगा इस पर, इस तरफ स्प्रे ड्राइंग, एक तरफ स्प्रे कंजीलिंग, और ये पॉइंट लिख लीजिएगा. कोटिंग सॉलिडिफिकेशन इन स्प्रे कंजीलिंग, ये पॉइंट तो कॉमन था दोनों में. मेथड्स हाउएवर इट accomplished by thermally congealing in a molten coating material or by solidifying a dissolved coating by introducing the coating core material mixture into non-solvent. दो तरीके. कोटिंग सॉलिडिफिकेशन ही कर रहे हैं. स्प्रे ड्राइंग में कैसे कर रहे हैं, बाय रैपिड इवेपोरेशन, टेम्परेचर प्रोवाइड करा के इवेपोरेट करा रहे हैं उसे. और स्प्रे कंजीलिंग में क्या कर रहे हैं, थर्मली कंजील कर रहे हैं इसको, अ मॉल्टन कोटिंग मटेरियल, और बाय सॉलिडिफाइंग अ डिजॉल्व कोटिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग द कोटिंग कोर मटेरियल मिक्सचर इनटू नॉन सॉल्वेंट, और उसे नॉन सॉल्वेंट में डाल के उसको कंजील कर रहे हैं थर्मली यहाँ भी. अब माइक्रो इनकैप्सुलेशन बाय स्प्रे ड्राइंग इज कंडक्टेड बाय डिस्पर्सिंग अ कोर मटेरियल इन कोटिंग सॉल्यूशन इन विच द कोटिंग सब्सटेंस इज डिजॉल्व एंड इन विच द कोर मटेरियल इज इनसॉल्युबल, and then atomizing the mixture into an air stream. The latent heat of vaporization of heated air required to remove the solvent from the coating material, thus forming the microencapsulated product. The equipment used for spray drying include air heater, atomizer, main spray chamber, blower of fan, cyclone, and product collector. The process variable include feed material properties such as viscosity, uniformity, and concentration of कोर एंड कोटिंग मटेरियल एट्सेट्रा. यहाँ लास्ट में स्प्रे कंजीलिंग अलग से बताऊंगा, पहले वापस अपने पॉइंट पे आते हैं. माइक्रो एनकैप्सुलेशन बाय स्प्रे ड्राइंग कैसे होता है, डिस्पर्सिंग अ कोर मटेरियल इन कोटिंग सॉल्यूशन, जो कोर मटेरियल है उसको डिस्पर्स करेंगे हम अपने कोटिंग मटेरियल सॉल्यूशन में, इन विच द कोटिंग सब्सटेंस इज डिजॉल्व. जिस कोटिंग सॉल्यूशन में कोटिंग सब्सटेंस यानी पॉलीमर ऑलरेडी डिजॉल्व है, एंड इन विच द कोर मटेरियल इज इनसॉल्युबल. और एक पॉइंट ऐसा भी है कि वो इनसॉल्युबल हो, यहाँ भी वही 3 पेज वाला ही है. सॉल्यूशन अपन बना जरूर है, लेकिन वो ऐसा बना है जो इमिसिबल है एक दूसरे में. ठीक. इसके बाद एंड देन एटमाइजिंग द मिक्सचर इनटू एन एयर स्ट्रीम. एयर स्ट्रीम में से हम रखेंगे. एयर स्ट्रीम में क्या होगा, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ हीटेड एयर रिक्वायर्ड टू रिमूव द सॉल्वेंट. अब सॉल्वेंट किसका, कोटिंग सॉल्यूशन का, उसका सॉल्वेंट हम लोग यहाँ से उड़ाएंगे. देन फ्रॉम द कोटिंग मटेरियल, मैंने पहले बताया कोटिंग मटेरियल, दस फॉर्मिंग द माइक्रो इनकैप्सुलेटेड प्रोडक्ट. और अब क्या बचेगा, पॉलीमर की लेयर चढ़ी मिलेगी हमें हमारे कोर मटेरियल पे, यानी हमारे ड्रग प्रोडक्ट पे. द इक्विपमेंट, इसके बाद इक्विपमेंट बता दिए. स्प्रे ड्राइंग कलेक्टर, स्प्रे ड्राइंग इंक्लूड एयर हीटर, एटमाइज़र, प्रोडक्ट कलेक्टर, साइक्लोन, ब्लोअर और फैन. द प्रोसेस वेरिएबल्स हैं इसमें, विस्कोसिटी, यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि भाई कई बार ऐसा भी होगा कि सॉल्यूशन जिस तरह का बना होगा उसी तरह का प्रोडक्ट मिलेगा. फीड रेट, मेथड ऑफ एटमाइजेशन, ड्राइंग रेट, सारी चीज़ें इसमें रहेंगी. द प्रोसेस प्रोड्यूसेस माइक्रो इनकैप्सूल्स अप्रोचेस. देखिए अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आया था, और ये आप अपने पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ चुके हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं छोड़ रहा हूँ, वो छोड़ इसलिए भी रहा हूँ क्योंकि अब आप फाइनल ईयर में, ये चीज़ें आपको खुद से समझनी पड़ेंगी. The process produce microencapsules approaching a spherical structure. ऐसे पूरी कोशिश रहती है कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो हमारे माइक्रो इनकैप्सूल का. रेंज हो उसकी 5 to 5000 माइक्रोन्स. फिर से एमसीक्यू के लिए या जीपैट प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए. स्प्रे ड्राइंग यील्ड्स प्रोडक्ट ऑफ लो डेंसिटी ओनिंग द पोरस nature of coated particles. Low active contents are required to provide the necessary protection except for volatile and liquid core materials. Microencapsulation by spray congealing can be accomplished with
spray drying equipment when the protective coating is applied as a melt the process variables are same। मतलब स्प्रे कंजीलिंग है लगभग सेम ही, थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे वो मैंने बता दिए। तो अगर 2 नंबर में बाई चांस आपसे पूछ लिया जाता है तो आप एक टेबल बनाएंगे और ये 1 या 2 पॉइंट जो आपसे बने यहाँ सेकंड वाले पैराग्राफ में जो मैंने एक्सप्लेन किया वो एक्सप्लेन कर देंगे कंप्लीटेड। अब स्प्रे कंजीलिंग को एक बार अलग से भी देख लेते हैं, जो बुक अलग बताती हैं उन बुक्स से मैंने इसको उठा रखा है। स्प्रे कंजीलिंग कैन बी परफॉर्म यूजिंग द स्प्रे ड्रायर अप्लाइड विथ प्रोटेक्टिव कोटिंग एज अ मेल्ट। देखिए ये सेम डेफिनेशन है दोनों बुक्स की। ये चूँकि मैंने दूसरा वाला कंटेंट किसी और बुक से लिया था और ये किसी और बुक से, तो ये मेरे प्रॉब्लम है कि मैंने गलती से कर दिए, लेकिन फिर भी मे भी आपको कुछ यहाँ मिल जाए तो आप देख लीजिएगा अगर अलग मिलता है तो, वरना जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ दैट्स इनफ। ये आपका फिर से एक फ्लो चार्ट टाइप का हो गया स्प्रे ड्राइंग टेक्निक का। इसमें देखिए ऊपर फीड इमल्सन है, हॉट एयर जा रही है, स्प्रेइंग नोज़ल बीच में लगी हुई है, नीचे ड्राइंग चैम्बर है और वहाँ कोर पार्टिकल्स हमारे एयर में हैं, और ऊपर से जो फीड इमल्सन है यहाँ। फीड इमल्सन का क्या मतलब है? फीड इमल्सन का मतलब है जहाँ कोटिंग सॉल्यूशन बना है, यानी जो हमारा पॉलीमर है वो सॉल्वेंट में है बट वो डिज़ोल्व तो है नहीं, वो इमिसिबल है, इसलिए उसे फीड इमल्सन बोला गया। वहाँ से हम इसे डालेंगे, हॉट एयर प्रोवाइड कराएंगे, ये आएगा हमारे पार्टिकल्स पे राउंड राउंड करके अपनी लेयर बनाएगा, हॉट एयर आएगी, हॉट एयर के थ्रू सॉल्वेंट उड़ जाएगा और पॉलीमर वहीं छूट जाएगा उस पर कोटिंग मटेरियल के फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद अगला पेन कोटिंग, चौथा या पांचवा मेथड है ये मेरे हिसाब से। पेन कोटिंग द माइक्रो इनकैप्सुलेशन ऑफ रिलेटिवली सॉलिड पार्टिकल्स ग्रेटर देन 6000 माइक्रोन। सब में एक एक पॉइंट जरूर कॉमन कर लेना, एक अलग से फ्लो चार्ट बना के। ये सारे मेथड्स जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं साइज पे, शुरुआत से लेके अब तक। देख लीजिए, ये था सबसे पहला एयर सस्पेंशन। एयर सस्पेंशन में साइज़ क्या था? 37 माइक्रोन के आसपास, इतने से शुरू हो रहा था। देयर आफ्टर दूसरा आया कोएसरवेशन, फिर आया स्प्रे ड्राइंग। स्प्रे ड्राइंग में भी शायद साइज़ लिखा होगा 5 to 600 माइक्रोन्स। शुरुआत हुई थी छोटे से और ये 5 से 600 माइक्रोन्स तक आ गया। देयर आफ्टर अब पेन कोटिंग जो ग्रेटर देन 600, लास्ट 600 तक आ गए, उतने मेथड से 600 से ज़्यादा बनाना होगा तो ये। अब आप अगर F&D डिपार्टमेंट में होंगे और कोई नया माइक्रो कैप्सूल आपको बनाने के लिए इंडस्ट्री केस आएगा तो वहाँ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या मे भी आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई हमें एक माइक्रो कैप्सूल बनाना है, साइज़ रेंज रखनी है हमें 450 माइक्रोन, आप किस मेथड का यूज़ करेंगे? अगर आपने यहाँ सही से पढ़ा है तो यू विल एक्सप्लेन स्प्रे ड्राइंग एंड स्प्रे कंसीलिंग मेथड। अगर वो 600 से ज़्यादा बोलेगा तो पेन कोटिंग। अब पेन कोटिंग क्या है? द माइक्रो इनकैप्सुलेशन ऑफ रिलेटिवली सॉलिड पार्टिकल्स ग्रेटर देन 600 माइक्रोन इन साइज are considered essential for effective coating and also process used for preparation of controlled release beads. Medicaments are usually coated on non-sterile sugar seeds and then coated with protective layers of various polymers. अब इसमें क्या है कि शुगर सीड्स से जो है पहले कोटेड करेंगे, देयर आफ्टर उसको और पॉलीमर से कोटेड करेंगे। द कोटिंग इज अप्लाइड एज कोटिंग सॉल्यूशन और एज एन ऑटोमाइज स्प्रे। इसमें भी वही है, पेन कोटिंग है, मतलब कोटिंग तो करनी है हमें, अब इसमें सॉल्यूशन फॉर्म में कोटिंग करें या एटमाइज स्प्रे फॉर्म में करें। टू द डिजायर्ड सॉलिड कोर मटेरियल इन कोटिंग पेन द वार्म एयर इज यूज टू रिमूव कोटिंग सॉल्वेंट। हैं सब एक ही, बस इंस्ट्रूमेंट्स बदल गए, थोड़ा बहुत प्रिंसिपल चेंज हो गया, बाकी है सब में वही कि हमारा कोर मटेरियल यानी ड्रग प्रोडक्ट होगा, उसके ऊपर हमें पॉलीमर की कोटिंग करनी है, सॉल्यूशन बनाएंगे, कोटिंग करेंगे और एयर का यूज़ करके, या जो शुरुआत मैंने 2-3 तरीके बताए थे, को सॉल्वेंट का यूज़, पॉलीमर इंट्रैक्शन करा के साल्ट डाल के उसका सॉल्वेंट उड़ा देंगे और बस पॉलीमर वहीं छूट गया, बन गया माइक्रो कैप्सूल। Then general method of coating non-pareil seeds with dextroamphetamine described here. यहाँ एक आपको मेथड बताया गया है। The non-pareil seeds of 12 to 40 mass are placed in 36 rotating coating pen. USP syrup is
slowly poured onto the pellets to wet them. Eventually, an 80/20 mixture of dextroamphetamine and calcium dehydrated are sprinkled onto the wetted non-paral seed. This coating operation is repeated after during pellets with warm air. The next coating of talc is accomplished by wetting the product with syrup, followed by dusting talc on seeds. The pellets are rolled until drying and the excess talc is removed by vacuum. बस अब इतने से महाभारत को समझना है हमें, एंड आई एम जूमिंग इट क्योंकि हमें केवल इतना देखना है. The non-paral seeds of 20 to 40 mass are placed in 36 inching rotating coating pan. जो रोटेटिंग कोटिंग पैन होगा वहाँ 36 इंच का जो नॉन पैरल सीड होगा वो हम रख देंगे. यूएसपी सिरप. अब फिर उसके बाद एक सिरप बनाएंगे हम लोग, किसका? कोटिंग मटेरियल का. और वो फॉलो कैसे करेगा? यूएसपी को, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को. एक्चुअली मैं थक गया हूँ काफ़ी, तो कुछ वर्ड्स यहाँ वहाँ निकल रहे हैं, ये मैं भी मानता हूँ, बट काफ़ी हार्ड होता है मेरे लिए भी कि पूरे दिन लगे रहने के बाद लेक्चर बनाएं. टू वेट दैम इवेंचुअली, जिससे ये सॉल्यूशन जाए और उसे वेट कर दे. एंड 80 to 20 मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन एंड कैल्शियम डिहाइड्रेटेड आर स्प्रिंग ऑन टू द वेटेड नॉन पैरल सीड. नॉन पैरल सीड जो हमने पहले से वहाँ रखे हुए थे उन पे अब हमारा मेन कोटिंग मटेरियल जो है 80/20 का मतलब डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन होगा 80% एंड 20% कैल्शियम डिहाइड्रेटेड होगा. उसको हम इन सीड्स के ऊपर डालेंगे. दिस कोटिंग ऑपरेशन इज रिपीटेड आफ्टर ड्यूरिंग पैलेट्स विथ वार्म एयर. और धीरे धीरे हम इसको कंटिन्यूसली रिपीट करते रहेंगे. द नेक्स्ट कोटिंग ऑफ talc इज accomplished बाई वेटिंग द प्रोडक्ट विथ सिरप फॉलोड बाई डस्टिंग talc ऑन सीड. और जब सीड्स को हमें अब यहाँ वेट करना है तो हम लोग अब उस पर टाल्क पाउडर डालेंगे फॉलोड बाई डस्टिंग talc ऑन सीड्स. द पैलेट्स आर रोल्ड अंटिल ड्राई. फिर उन्हें रोल करते रहेंगे. रोल करने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा और वो ड्राई होते चलेंगे. एंड द एक्सेस टाल्क इज रिमूव बाई वैक्यूम. और फिर हम लोग उसमें वैक्यूम डाल देंगे हल्का सा, जिससे एक्सेस टाल्क जो ऊपर है वो हट जाएगा. ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है एंड हल्का सा समझाने में मुझे भी टाइम लगा, एंड मे भी आपको लगे तो आप 2-3 बार ऐसे सुनना, आ जाएगा समझ में. नाउ वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, सो हम लोग एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, मेरे लिए भी हार्ड एंड आप लोगों के लिए भी हार्ड, और अभी भी काफ़ी रह गया है ये. तो थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों को मे बी ये 4-5 मेथड जो मैंने समझाए ये समझ आए होंगे. नहीं आए हैं कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को 2-3 बार देखिए, मे बी आ जाएँ. एंड इफ़ तब भी नहीं आए तो आप कमेंट करिए. मेरा नंबर आप लोगों के सामने 9140403649. आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं. आई विल ट्राई कि मैं आपको समझा पाऊँ. लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट करिए कि मेरे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं. कुछ गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, मैं भी इंसान ही हूँ भाई. एंड उसके बाद मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में. थैंक यू.